इस कहानी के सभी अंश मेरे द्वारा लिखे गए हैं। इसका उद्देश्य आपके लिए मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान को बढ़ाना और जीवन को बेहतर करना है। कहानी की भूमिका मैं कुछ जोक्स जो मैंने खुद लिखे हैं से करूँगा। शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहे थे कि आप अपने ज्ञान से जीवन के अंधकार और उदासी को हटा सकते हैं। एक बच्चे जो सबसे पीछे के बेंच पर बैठा था, उसने अपने बैग से एक टॉर्च और मोबाइल निकाला और कहा, सर मैं अपने अंधकार को टॉर्च से तथा उदासी को मोबाइल से दूर करूंगा। बातें कितनी ही अच्छी हो, परंतु लोग अपने समझ और अपने लाभ से ही शब्दों के अर्थ चुन लेते हैं। एक अन्य जोक्स में मैंने लिखा है, एक कक्षा में हिंदी के शिक्षक मुहावरे के अर्थ को लेकर कह रहे थे कि आम के आम गुठलियों के दाम, मुहावरे का अर्थ क्या है। इतने में एक बच्चे ने जो कक्षा में शोरगुल मचा रहा था, अपने लाभ के बातों को सुनकर कहना शुरू किया, सच में सर गुठलियों के दाम मिलेंगे क्या? मेरे घर में लगभग 200 से 300 आम की गुठलियां हैं। गुठलियों को मैं बेचना चाहूंगा। आप कृपया मुझे उसका नंबर दे और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको आधा रकम भी अदा करूंगा। इसमें भी बच्चे ने अपने समझ और लाभ से शब्दों के अर्थ का चयन किया। अर्थ का अनर्थ हम ही बनाते हैं। लोग अपनी समझ से ही बातें करते हैं, चाहे शब्द का वास्तविक अर्थ कुछ भी हो, परंतु हम अपने लाभ में और अपने समझ में ही शब्दों के नए अर्थ का चुनाव करते हैं। शब्दों में भावनात्मक ऊर्जाएं होती है और इसलिए यह हमारे विचारों को बदलने की क्षमता रखती है। जैसे आप गाना या भजन को सुनते हैं तो आपके विचार या आपकी भावनाएं बदल जाती है। शब्दों की महिमा होती है। आपके दृष्टि में महान से महान व्यक्ति या ईश्वर की छवि उनके द्वारा बोले गए शब्द और व्यवहार से ही है। आज के दौर में हम ऊंचे और अभद्र शब्दों में दूसरों को चुप करा देते हैं और अपने को श्रेष्ठ मान लेते हैं। यही आदत हम घरों पर भी लागू करते हैं। हम अपने माता पिता प्रियजनों के साथ ऊंचे और अभद्र शब्दों में बात करते हैं ताकि हमें अपने आप को ताकतवर दिखाने का आनंद या सुख प्राप्त हो सके, और यह अपने को सिग्मा, अल्फा, एटीट्यूड, खतरनाक पर्सनालिटी, पुष्पा आदि से संबोधित करते हैं और उन्हें यह जायज लगता है। शब्दों के बाण काफी सूक्ष्म और तीक्ष्ण होते हैं। यह हमारे विचारों तक को भेद सकता है। ज्यादातर लड़ाइयाँ एवं रिश्तों के टूटने या बिगड़ने का मुख्य कारण हमारे द्वारा चुने गए या बोले गए शब्द ही होते हैं। लगभग सभी लड़ाइयाँ शब्दों से ही शुरू होते हुए अपने मंजिल पर पहुंचती है। लोगों के द्वारा कहे गए आपत्तिजनक शब्दों को आप 5 से 10 सेकंड रुककर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे आप ज्यादातर समस्याओं को दूर कर पाएंगे। शब्दों का सही चुनाव कर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और मनमुटाव तथा रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रखें, कभी कभी आपका ना बोलना भी या प्रतिक्रिया ना देना भी सभी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए आपको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, इसका बोध होना चाहिए। धन्यवाद।